भगवान सुकदेव कहते हैं कि प्रसूति का विवाह दक्ष महाराज से हुआ। दक्ष की एक कन्या सती है, सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। सुखदेव ने जैसे कहा, परीक्षित ने कहा, अरे सती मैया जो है दक्ष के यज्ञ में कैसे अपने शरीर को उन्होंने जला दिया? अपने पिता के यज्ञ में? कहा हाँ भाई, अपने पिता के यज्ञ में ही सती ने योगाग्नि से जो है अपने शरीर को छोड़ दिया। कहा ये कथा हमें विस्तार से बताएं। एक बार देवाधिदेव महादेव सती के साथ बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, और क्या देख रही हैं देवी सती? दक्षिण दिशा से विमान जा रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ। विमानों में देवता लोग बैठे हैं, और देवता अकेले नहीं बैठे हैं, देवताओं की पत्नियां बैठी हुई। सती बिलोके व्योम विमाना, व्योम माने सबके अलग अलग विमान हैं। विमानों को देखा और उसमें सुर सुंदरी करही कलगाना। जब माताएं एक साथ कई लोग झुंड में जाती हैं तो क्या गाती हैं? सवेरे उठी ली है सखी राम का नाम हो, सवेरे उठी ली है सखी। बोलिए राम का नाम, राम का नाम हो, राम का नाम हो, राम का नाम हो, राम का नाम हो, सवेरे उठी ली है सखी राम का नाम हो, सवेरे उठी। राम का नाम सदा सुखदाई, राम का नाम सदा सुखदाई, सुमिरत सकल समन मिट जाई, सुमिरत सकल समन मिट जाई। बिगड़त बनी जइए, बिगड़त बनी जइए, काम तमाम हो सवेरे उठी। देवताओं की स्त्रियां गाते हुए जा रही हैं। सती ने अपनी एक सखी को बुलाया जिसका नाम विजया था। विजया से पूछा कि रे ये विमान जो है दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में जा रहे हैं, बात क्या है? और उन विमानों में देवताओं की बधुएं बैठी हुई हैं, देवता लोग भी जा रहे हैं। उस विजया ने एक विमान को रोका, कहा भैया आप लोग कहां जा रहे हैं? विमान में बैठे हुए देवता ने कहा अरे आपको नहीं पता क्या, दक्ष महाराज कनखल हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया है, इसीलिए हम लोग वहां जाते हैं। विजया ने आकर के सती से कहा। सती ने कहा अरे मैं तो पिताजी की अत्यंत दुलारी हूं, अत्यंत प्रिय पुत्री हूं, मुझे क्यों नहीं दिया निमंत्रण? सती जा करके क्या करेंगे? प्रजापतेस्तम ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते अयज्ञर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। माता सती क्या करेंगे? प्रजापतेस्तम ससुरस्य सांप्रतम, आज आपके ससुर के यहाँ, देख लीजिए बात को कैसे घुमा रही है। माने ई ना कहते कि हमारे नैहरे हमारे पिताजी के ना रहे, जैसे अपने तो बढ़ाए। देखिए ये कला है, ये वाक पड़ता है। प्रजापतेस्तम ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है। वयम च तत्रा, वयम माने हम दोनों, वयम च तत्राभिसराम वामते अयज्ञर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। हे स्वामी, अगर आपका आदेश होना तो आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चले। कहा देवी बहुत पहले की घटना है, मैंने आज तक तुमसे उसका जिक्र नहीं किया। क्या कहा? देवी मेरे विरोध के कारण उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। जानती हो क्यों?
बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। जैसे ही ब्रह्मा ने प्रजापतियों को उसका नायक बना दिया ना, तो अभिमान में हो गया। और गोस्वामी जी ने लिखा, कहा नहीं को ऐसे, क्या बात है, जन्मा जग माही कौन प्रभुता पा जाहि मदनाही। प्रधान का जब पद मिल गया दक्ष को, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, तो उसका जो स्वागत समारोह हो रहा था, और उसी स्वागत समारोह में सभी देवता लोग इकट्ठा थे, शंकर जी भी बैठे थे। और जैसे ही वह सभा मंडप में प्रवेश किया, सारे देवता उठ गए उसके सम्मान में, शंकर जी नहीं उठे। और जैसे ही वो मंच पे बैठा, तो पहले खाली ये देख रहा है, उठने वाले को नहीं देखा, इधर कि कौन कौन ऐसा है जो मेरे आने पर बैठा रह गया। तो बैठे कौन थे, खाली शंकर जी का, ओ मेरा जामाता ही मेरा विरोधी निकला, और तो सारे लोग मेरे सम्मान में उठ गए, ये मेरा दामाद ही मेरा विरोध कर रहा है। शंकर जी को लगा गाली देने, इसको किसने निमंत्रण दिया, एक कपाली है, भूतेश है, अकुल है, अगेय है, दिगंबर है, ब्याली है, इसका कुल खानदान नहीं पता, इसकी तो आंखें बंदर जैसी हैं। मैंने अपनी सुलोचना पुत्री को इसके साथ विवाह करके मैंने बड़ी गलती कर दी, बड़ी गाली दिया दक्ष ने शंकर भगवान को। और शंकर जी चुपचाप बैठे, शंकर जी चुपचाप बैठे। उसी में से किसी देवता ने जो उठ करके जाकर के बाहर नंदी जी थे, नंदी से कह दिया कि जो यहाँ बैठ के समोसा खात हुआ, स्वागत समारोह में मिठाई खात हुआ, वहां तोरे स्वामी की गाली देवल जा। अब नंदी जैसे प्रवेश किए और नंदी ने देखा कि दक्ष महाराज जो है शंकर जी को गाली दे रहा है, एक नंगा है, भूतों का संगी है, श्मशानी है, कपाली है। अब नंदी तो क्रोध कर गए। नंदी ने कहा, दक्ष सावधान हो जाओ, आज के बाद जो तुम्हारे द्वारा जो पहला यज्ञ होगा, उसी यज्ञ में तुम्हारा यह सिर जो जिससे तुम शंकर जी को गाली दे रहे हो ना, घर से अलग करके उसी यज्ञ कुंड में तुम्हारा सिर डाल दिया जाएगा। जितने महात्मा लोग बैठे हुए तो नहीं बोल रहे, इसको तुम श्राप समारोह बना दिए। अरे तुम तो जानते हो क्या, मुझे कोई श्राप राप नहीं लगता। समर्थ कह नहीं दोष गोसाई, अरबी पावक सुर सर की। तुम कहे परेशान हो, मुझको कोई श्राप राप नहीं लगता। आज तक इस बात को सती से छिपाए रहे, आज तक। लेकिन भगवान देवाधिदेव जो राम नाम का स्मरण करके जहर को जो पी सकता है, वह इतनी सी बातों को बचा नहीं सकता। सती से बताए नहीं थे, लेकिन जब सती ने आज पूछ ही दिया तो कहा, उसी के कारण तुम्हारे पिताजी मुझसे विरोध करते हैं और इसीलिए उस यज्ञ में मुझे निमंत्रण नहीं आया। सती ने जिद कर दिया, भाई हमको तो जाना है। अब देखिए, भाभी भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, वाह वाह वाह, क्या जैसी प्रभु की लीला होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। शंकर जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती मानी नहीं। जब मानी नहीं ना, शंकर जी जब देख लिए कि सती मानने वाले नहीं हैं, तो वीरभद्र को बुलाया गणों, कहा कि अच्छा इनको लिवा करके जाओ। जैसे ही जब सती जी पहुंचती है कि मंडप में, तो क्या देखती है, पहले बात तो यह है, सती से किसी ने अच्छे मन से मिला नहीं। कौन मिली, एक माता को छोड़कर। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहुत एक विशेषण है, मुस्काता तो ठीक था, लेकिन अगर कोई देख करके आपको बहुत मुस्किया तो जानिए अब आपको उपहास कर रहा है। जानते हो उपहास क्या किया बहनों ने, कहा हो अकेले आई हूं, जीजा ना ने कहा सबके मालूम है कि बताना है। और एक बात सुन लीजिए, इस चौपाई में चार जगह ध्यान से सुनिए कथा, चार जगह
डॉक्टर साहब निमंत्रण ना भी हो, चार जगह निमंत्रण ना भी हो तब भी वहां जाना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, उन जो चारों स्थलों पर यदि आपका कोई विरोधी पार्टी का बैठा हुआ है तो वहां आप जाएंगे तो आपका अपमान होगा। कहां कहां जाना चाहिए? मातु पिता गुरु, पिता के घर, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के कहां कहां जाना चाहिए? जो मित्र के यहाँ निमंत्रण नहीं है, हो सकता है भूल गया हो। यद्यपि मित्र प्रभु, स्वामी के यहाँ, अपने मालिक के यहाँ, जिसके यहाँ सर्विस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप नौकरी में हैं, आपका वही प्रभु हुआ। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जायहु बिनु बोले न संदेहा। निमंत्रण न भी हो तो भी वहां जाइए, लेकिन यद्यपि विरोध है, मानस की चौपाई मंत्र है, यद्यपि विरोध है मान जह कोई तहां गए कल्याण न होई। इन चारों स्थलों पर निमंत्रण ना हो तो भी जाइए, लेकिन अगर आपको यह पहले से विदित है कि वहां पर फलाने हुई हैं, ये हमारे विरोधी हो, जैसे ही जाकर के आप बैठेंगे ना, वो आपसे नहीं कहेगा, पीछे वाले से कहेगा, इनके तराजू नहीं होता है तो जुटना है, अब मार होगी, अब मार होगी समझा। तो कहां गए कल्याण न होई, इसीलिए सती को समझाया कि निमंत्रण नहीं है और वहां पर शत्रु भी हमारे बैठे हुए हैं, तो जाओगे कल्याण नहीं। लेकिन सती मानी और नहीं मानी तो पहले कहां जाती है? कि मंडप में जाती है और क्या देखती है? कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं पर शंभु का भाग नहीं लगा हुआ है। और उसी समय क्या कहा? शिव पुराण और सतीखंड, रुद्र संहिता श्राप दे दिया। और यो निंदितम महादेव निंदमान सृणोति वा तावुभो नरको जातो यावत चंद्र दिवाकर। शिव की निंदा करने वाला व्यक्ति, यो निंदितम महादेव है, निंदमान सृणोति वा तावुभो नरको जातो यावत चंद्र दिवाकर। तब तक वह नरक में वास करेगा जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा। और इसी का अनुवाद बाबा ने रामचरितमानस में लिख दिया, इसी श्लोक संत शंभो श्रीपद अपवादा कहिए सुनिए अस जस मर जादा। कहीं पर संतों का अपमान हो रहा हो, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा हो, गौ माता का अपमान हो रहा हो, जो आपके ज्येष्ठ हैं उनका अपमान हो रहा हो, तो काटिय तासु जीभ सो बसाई। अगर सामर्थ्यवान है, अगर बलवान है, इसकी जीवा काट लीजिए। और नहीं क्या करिए? न तरु श्रवण मोदी तज चले ऊपर आई, नहीं तो भाग जाइए वहां से, वहां रुकिए नहीं। आज जो सती ने कहा कि दक्ष अपने पिता का अब नाम लेती है, दक्ष इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम्हारे ही शुक्र से मेरा शरीर है और तुमने शंकर का अपराध किया है, इसलिए मैं आज अपने इस शरीर को इसी योगाग्नि में जो जला डालूंगी। और ऐसा कह करके सती जो है यज्ञ कुंड में अपने शरीर को समर्पित कर देती है। और इस समाचार को लेकर कौन पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर? भवो भवयान्याम निधनम सुदानाम। इस बात को लेकर के कौन पहुंच गया? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। कहा यहाँ बैठल हुआ अकेला वह काम हो गया। सती ने तो अपने शरीर को योगाग्नि से जला डाला। शंकर जी वीरभद्र को भेज दिए, वीरभद्र आए, सब यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया, डेरा तंबू सब उखाड़ दिया। और दक्ष गए, शरीर को पटका, पैरों से दबाया और सिर को मरोड़ दिया, मरोड़ करके उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। और भृगु महाराज जी आचार्य थे, यज्ञ मंडप के आचार्यों की बड़ी भूमिका होती है। आचार्य को भी दाढ़ी उतार लिया,
वीरभद्र ने पूषा की आंख फोड़ दी, भग का दांत तोड़ दिया। जितने भी देवता जिन जिन अंगों से भगवान शिव का अपमान किए थे उन अंगों को तोड़ करके दंड दे दिया वीरभद्र ने। ब्रह्मा जी पहुंचते हैं शंकर जी के पास कि दक्ष मेरा पुत्र है, दक्ष मेरा पुत्र है, उसके अपराध को क्षमा करिए। शंकर जी ने कहा इसका सिर लाइए, कहाँ है इसका सिर? जब सिर हो तब न, सिर तो कहाँ गया एक कुंड में। कहा अच्छा भाई किसी का सिर लाइए। आगे से अजा जा रहा था, अजा माने बकरा, बकरे के सिर को ला करके दक्ष को जीवित किया गया। और तब उसने स्तुति किया, वंदे महानंदमनंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकरमादिदेवम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः